वेलकम डियर स्टूडेंट। टुडे वी लर्न क्लास 12th। ये राजस्थान बोर्ड के अंदर क्लास 12th की जो फर्स्ट बुक इंग्लिश कंपलसरी की फर्स्ट बुक है रेनबो, और उसका लेसन 12 है। लेसन 2 है ए रूम 10x8 फीट। एक रूम जिसकी साइज है वो 10 गुना 8 फीट की है। दिस लेसन इज रिटन बाई के.एस. दुग्गल। तो के.एस. दुग्गल के द्वारा लिखा गया है। और थीम ऑफ दिस लेसन यानी इस लेसन की जो विषय वस्तु है वो जनरेशन गैप के ऊपर है। और दिस इज ए डेंजरस थ्रेट टू ओपन टू ओवर सोशल नेटवर्क। तो हमारा जो सामाजिक ताना बाना है उसके लिए वो किस तरह से खतरनाक बन गया है, ये इस लेसन के अंदर अपन बच्चों पढ़ेंगे। तो अपन को ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ने से पहले अबाउट द लेसन उसके बारे में पढ़ेंगे। अबाउट द लेसन। तो के.एस. दुग्गल इज ए रिनाउड यानी जाने पहचाने इंडियन राइटर हु राइट्स इन इंग्लिश एंड पंजाबी विथ इक्वल इज यानी बिल्कुल ही समान सरलता से। तो के.एस. दुग्गल हैं वो एक प्रसिद्ध या ख्याति प्राप्त भारतीय लेखक हैं जो कि पंजाबी व अंग्रेजी के अंदर बिल्कुल समान सरलता से लिखते हैं। ही इज वर्सेटाइल एंड प्रोलिफिक। वो एक प्रतिभाशाली और बहुआयामी या बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। एज एन इंडियन ऑथर हिज आउटपुट इज इमेंस। और एक भारतीय लेखक के रूप में उनका जो योगदान है वो इमेंस है, प्रचुर है, एनफ है, एंड वैल्यूएबल और बहुमूल्य भी है। ही हैज पेन्ड मोर देन 500 शॉर्ट स्टोरीज। पेन्ड यानी राइट। उन्होंने 500 से भी ज्यादा जो लघु कहानियां हैं वो लिखी। 10 नॉवेल्स जिनमें 10 उपन्यास थे, 50 शॉर्ट प्ले और 50 शॉर्ट प्ले यानी 50 छोटे नाटक हैं, 7 प्ले और जिनके अंदर 7 नाटक हैं। बिसाइड सेवरल वर्क्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। और इसके अलावा उन्होंने कई किताबें हैं वो साहित्यिक समालोचना के ऊपर लिखी। एंड 2 वॉल्यूम ऑफ वर्स, और उनके 2 संस्करण हैं वो वर्ष या पद्य के अंदर लिखे गए। एंड हिज ऑटोग्राफी, और इसके अलावा उन्होंने अपनी जो आत्मकथा है वो भी लिखी। ही इज ए रिसिपिएंट ऑफ सेवरल प्रेस्टिजियस अवार्ड। प्रेस्टिजियस यानी सम्मान पूर्वक। तो उन्होंने कई रिसिपिएंट इन प्राप्त करने वाला, उन्होंने कई जो प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं वो भी प्राप्त किए। एंड हैज आल्सो बीन डेकोरेटेड विथ पद्म भूषण। और इनको जो पद्म भूषण अपने भारत सरकार के अंदर साहित्य के लिए पुरस्कार दिया जाता है, तो ये सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। तो पद्म भूषण जो पुरस्कार है उससे भी इनको नवाजा गया। दिस लेसन इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ जनरेशन गैप। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आपका कोई भी क्वेश्चन का आंसर दोगे तो इसके अंदर ये महत्वपूर्ण है कि ये जो लेसन है ये पीडी अंतराल के ऊपर इसके अंदर महत्वपूर्ण रूप से इसकी थीम है या विषय वस्तु है वो रखी गई है। विच इज इमर्जिंग ए सीरियस थ्रेट टू ओवर सोशल फैब्रिक। और ये हमारा जो सामाजिक ताना बाना है उसके लिए एक गंभीर चुनौती के रूप में उभर करके सामने आई है। द स्टोरी हाईलाइट्स हाउ कंप्लेंसी। और इस प्रकार से ये कहानी है ये प्रकाश डालती है कि कैसे कंप्लेंसी, पॉजेसिवनेस स्वामित्व, लेक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल लव। लेक यानी कमी, और लेक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो प्रॉपर यानी एक दूसरे के अंदर जो आपसी समझ है उसकी कमी हो जाना। एंड म्यूचुअल लव, और आपस एक दूसरे का जो प्रेम है। एंड केयर कैन वाइडन दिस गैप। और ये सब चीजें हैं और इसकी देखभाल और ये सब चीजें हैं वो सब चीजें इस गैप को और ज्यादा वाइडन यानी चौड़ा कर देती हैं। कौन सा गैप? जो जनरेशन गैप है उसको ये बड़ा कर देती हैं। द राइटर वॉइस हैज गिवन कंसर्न ओवर द ग्रोइंग टेंडेंसी ऑफ इल टेम्पर वंस ओवन पेरेंट्स। और द राइटर्स वॉइस हैज गेव कंसर्न। और इस प्रकार से जो लेखक है उसकी आवाज है वो इस गंभीर चिंता के ऊपर है। द ग्रोइंग टेंडेंसी ऑफ इल ट्रीटिंग वंस ओवन पेरेंट्स, कि एक व्यक्ति जो अपने माता पिता है उनसे जो गलत व्यवहार करने की जो प्रवृत्ति उभर रही है उसके ऊपर है। एंड ग्रैंड पेरेंट्स, और दादा दादी के साथ में बाय द मॉडर्न फैशनेबल सोसाइटी, इस आधुनिक शैली की जो समाज है उसके अंदर। इट्स ए थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी राइटिंग इन ए सैटायरिकल वेन। वेन शैली को कहते हैं बच्चों सैटायरिकल यानी व्यंग के रूप में। और यह
एक विचारों को उत्तेजित करने वाली कहानी है, जिसको कि एक व्यंग्यात्मक जो शैली है उसके अंदर लिखी गई है। तो ये अपन को जो अबाउट द लेसन है उसके अंदर अपन को राइटर एंड अबाउट द लेसन है उसकी जो शॉर्ट समरी है वो बता दी गई है। तो डियर स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट ओरिजिनल टेक्स्ट। तो ओरिजिनल टेक्स्ट अपन शुरू करते हैं, उससे पहले आप इस चैनल को अपने साथियों के साथ में शेयर करो, इस वीडियो को शेयर करो, जिससे कि उनको भी इससे संबंधित लाभ है वो मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि चैनल की ग्रोथ हो, और इसके साथ में ही आप के जो साथी हैं उनको कहो, और आप लोग हैं इससे संबंधित कोई भी आपके अंदर कमेंट्स है तो वो कमेंट्स सेक्शन में जाकर के जरूर लिखें, जिससे आने वाले जो वीडियो हैं उनको अपन और इम्प्रूव कर सकें। तो इसके अंदर ये अपन इसका जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो शुरू करते हैं। द रूम माइट बी 10x8 फीट सेड मिसेज मलिक। तो बच्चों, इसका जो सेंटर कैरेक्टर ऑफ दिस लेसन है वो है मिसेज मलिक। दिस इज ए स्टोरी ऑफ मिसेज मलिक्स, या अपन कह सकते हैं मलिक्स फैमिली। जो मलिक परिवार है उसके बारे में ये पूरी की पूरी कहानी है, और वो किस तरह से जो मलिक परिवार है वो मिस्टर एंड मिसेज मलिक है, वो अपने बच्चों के साथ में जहां जहां मिस्टर मलिक सर्विस करते हैं वहां वहां साथ रहते हैं, और अंत में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो दिल्ली की एक जो फैशनेबल कॉलोनी है उसके अंदर एक मकान है, वो किराए एक प्लॉट खरीद लेते हैं, और उसके अंदर मिसेज मलिक की देखरेख के अंदर कंस्ट्रक्शन का कार्य पूरा किया जाता है। लेकिन उसी दौरान वो जो मकान है वो सरकार के द्वारा रिक्विजिशन किया कर लिया जाता है, और वो उसके अंदर नहीं रह पाते हैं। इसी की जो थीम है उसके अंदर जो टाइटल है अपना, ए रूम ऑफ 10x8 फीट। तो दिस इज ए स्टोर रूम, दिस इज ए स्टोर रूम नियर बाई द किचन। तो ये किचन के पास में स्टोर रूम है, और इसका जो ड्राफ्ट प्लान जब बनता है तब मिसेज मलिक कहती है कि इस स्टोर रूम को आप थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए, जिसके अंदर वर्तमान के अंदर जो उसकी मदर इन लॉ है या मिस्टर मलिक की जो मदर है वो रह लेगी उसके अंदर, और आफ्टर दिस, और इसके बाद के अंदर उसको स्टोर रूम बना लिया जाएगा। लेकिन बच्चों, आप देखते हो कि जो मिसेज मलिक है वो अपनी सास को जिस कमरे में रखना चाहती है वो कमरा अंततः उसी को आकर के मिल जाता है, यानी जैसा अपन बोएंगे वैसा ही अपन को काटने को मिलेगा। ये थीम इस लेसन के अंदर उभर करके आती है। तो अब आगे देखो आप, दिस रूम माइट बी 10x8 फीट एंड मिसेज मलिक पॉइंटिंग टू ए स्क्वायर इन द ड्राफ्ट प्लान लेइंग ऑन द टेबल बिफोर हिम। ये कमरा है, ये अवश्य ही 10x8 फीट का होना चाहिए। मिसेज मलिक है वो एक चौखाने के अंदर, जो कि ड्राफ्ट प्लान है या जो मकान की रूपरेखा है उसके चौखाने के अंदर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, जो कि टेबल पर पड़ा हुआ था। इट वॉज द थर्ड टाइम दैट ही हैड मेड दिस सजेशन। और ये तीसरी बार थी जब उसने ऐसा ही सुझाव दिया। तो यानी वो बार बार इस चीज के ऊपर स्ट्रेस दे रही थी कि रूम है, स्टोर रूम है, वो थोड़ा सा बिगर होना चाहिए, 10x8 फीट का होना चाहिए। इट सीम्स इट डिडंट रजिस्टर ऑन आइदर हर हस्बैंड और द आर्किटेक्ट एंगेज टू द डिजाइन द हाउस। और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जो मिसेज मलिक कह रही थी उसके ऊपर ना तो उसका जो हस्बैंड है वो ध्यान दे रहा था, और ना ही जो आर्किटेक्ट या वास्तुकार है वो जो उसका नमूना बना रहा था वो भी उसके ऊपर ध्यान दे रहा था। द मलिक वर गोइंग टू हैव ए हाउस ऑफ देयर ओन इन दिल्ली। द मलिक, तो बच्चों यहाँ पर मलिक जो है ना वो पूरे मलिक परिवार के लिए आता है। तो मलिक परिवार है वो दिल्ली के अंदर अपना एक घर बनाने जा रहे थे। दे हैड परचेज ए प्लॉट इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी ऑफ द टाउन सम टाइम अगो। और उन लोगों ने कुछ समय पहले ही एक बहुत ही जो आधुनिक शैली की एक कॉलोनी है उसके अंदर एक भूखंड खरीद लिया था। नाउ दैट दे वर पोस्टेड बैक इन दिल्ली। और अब वो लोग हैं वो वापस दिल्ली के अंदर आ चुके थे। दे थॉट दे माइट एज वेल हैव द हाउस बिल्ट। और वो सोच रहे थे कि वो कैसे भी वो जो घर है वो बना लेंगे। इन हर हार्ट ऑफ हार्ट्स मिसेज मलिक आल्सो डिसाइडेड दैट आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ द हाउस। और अपने हृदय की गहराइयों के अंदर जो मिसेज मलिक है उसने तय कर लिया था कि
कि घर का निर्माण पूर्ण होने के बाद में शी वुड स्टे बैक इन दिल्ली इवन इफ हर हस्बैंड वाज ट्रांसफर्ड टू अनदर स्टेशन, कि चाहे उसका जो पति है उसका स्थानांतरण किसी दूसरी जगह हो जाएगा तो भी वो दिल्ली के अंदर ही रह जाएगी, यानी अपने मकान में रह जाएगी। शी वाज सिक ऑफ देयर पोस्टिंग से, क्योंकि वो उसकी जो बार बार होने वाले पदस्थापन हैं उनसे वह परेशान हो गई थी। एवरी अदर ईयर दे वर मूव्ड टू ए न्यू प्लेस, और प्रत्येक दूसरे वर्ष उनको एक नई जगह पर जाना होता था। नाउ अब दैट द चिल्ड्रन वर ग्रोइंग अप, बच्चे हैं वो बड़े हो गए थे। इट वॉज नॉट डिजायरेबल टू शिफ्ट देम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, और अब उनको एक विद्यालय से दूसरी विद्यालय है वो स्थानांतरित करना है, वो वांछित नहीं था। मिसेज मलिक सेड, और इसके ऊपर मिसेज मलिक या श्रीमती मलिक ने कहा, इफ ही मस्ट, यदि वो चाहें, मिस्टर मलिक कुड गो ऑल अलोन, तो मिस्टर मलिक हैं वो अकेले जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? स्थानांतरण होने पर। शी वुड सेटल डाउन परमानेंटली इन दिल्ली विद द चिल्ड्रन, वह बच्चों के साथ में दिल्ली में स्थायी रूप से स्थापित हो जाएगी। शी वुड हैव हर मदर इन लॉ फॉर कंपनी, और वो अपनी जो सास है वो उसको अपने साथ में कंपनी के रूप में रख लेगी या साथ के रूप में रख लेगी। मिसेज मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट, और मिसेज मलिक है इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई आपत्ति, ऑब्जेक्शन यानी आपत्ति नहीं थी। द रूम माइट बी 10x8 फीट, मिसेज मलिक रिपीटेड। तो एक बार बच्चों फिर मिसेज मलिक है वो इस चीज पर जोर देती है कि जो स्टोर रूम है या जो रूम है वो 10 गुणा 8 फीट का होना चाहिए। हर हस्बैंड वाज अटेंडिंग टू ए टेलीफोन कॉल इन द एडजेसेंट रूम, एडजेसेंट रूम यानी नियर बाय यानी बगल का, और उस समय उसका जो पति मिस्टर मलिक है वो पास के कमरे के अंदर एक टेलीफोन या दूरभाष के ऊपर व्यस्त थे। बट दिस इज ए स्टोर, लेकिन ये तो एक स्टोर है भाई, ये तो एक भंडार गृह है। द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू मिसेज मलिक, तो वो जो आर्किटेक्ट है उसने मिसेज मलिक के पास में एक्सप्लेन किया, स्पष्ट किया। यस हाँ, बट आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम, लेकिन मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि यह हमारी सास है उसका भी कमरा हो सकता है। एंड आफ्टर हर इट माइट बी यूज्ड एज ए स्टोर रूम, और उसके बाद में यानी आफ्टर हर डेथ, उसकी मृत्यु के बाद में उसको एक भंडार गृह के रूप में काम में लिया जा सकता है। द आर्किटेक्ट डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड, और अब आर्किटेक्ट है उसको यह चीज समझ में नहीं आई। ही लुक्ड पजल्ड बाय मिसेज मलिक्स ऑब्जर्वेशन, और जो मिसेज मलिक का ऑब्जर्वेशन जो आकलन है उसके ऊपर वह पजल्ड हो गया, यानी उसका सर चकरा गया। आई मीन, मेरा मतलब है, फिर रुक जाती है। माई मदर इन लॉ कुड यूज द स्टोर रूम फॉर द प्रेजेंट, यानी वर्तमान समय के अंदर मेरी जो सास है वो इस कमरे का उपयोग कर सकती है। एज यू नो शी इज ओल्ड एंड इनफर्म, इनफर्म यानी वेरी वीक, कि वह इस समय वृद्ध है और बहुत कमजोर है। शी इजंट गोइंग टू बी देयर फॉर, और इस प्रकार से वह कहीं नहीं जा रही है। एंड आफ्टर हर, और उसके बाद में इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू ए स्टोर रूम, और इसके बाद में इस रूम को भंडार गृह में बदल दिया जाएगा। मिसेज मलिक एक्सप्लेन्ड हाल्टिंगली, हाल्ट यानी ठहरना या रुकना, तो हाल्टिंगली यानी मिसेज मलिक है वो रुक रुक करके अपनी बातों का एक्सप्लेन की या व्याख्या की। मिसेज मलिक ज्वाइंड देम, मिसेज मलिक ज्वाइंड देम, और मिस्टर मलिक है वो भी उनकी बातों में आकर के सम्मिलित हो गया। इट सिम्स वाइल टेकिंग ऑन द टेलीफोन ही हैड आल्सो गिवन थॉट टू द सजेशन, और इससे यह प्रतीत हो रहा था कि जब वो टेलीफोन के ऊपर बात कर रहे थे तो उन्होंने उनका जो विचार हैं उनके ऊपर सजेशन, सुझाव है वो तैयार कर लिया था। ही टू, और वह भी, वाज ऑफ द ओपिनियन दैट द स्टोर रूम शुड बी ए लिटिल बिगर, और उनकी भी ये मान्यता थी कि एक भंडार गृह है ना वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव ए कमोडियस स्टोर रूम, और ये चीज हमेशा ही अच्छी होती है कि कमोडियस यानी मतलब लंबा चौड़ा, कि एक जो लंबा चौड़ा स्टोर रूम है वो ज्यादा सुविधाजनक होता है। सो दैट वन कैन मूव अबाउट द ट्रंक मोर फ्रीली,
और इसके अंदर कोई भी व्यक्ति है, ट्रंक यानी संदूक वगैरह को आसानी से इधर उधर कर सकते हैं। देन इट इज आल्सो मोर कन्वीनियंट टू कीप इट टाइडी, कन्वीनियंट यानी सुविधाजनक और टाइडी यानी स्वच्छ, और इस प्रकार से इसको स्वच्छ रखने में यह ज्यादा सुविधाजनक होता है। It was decided that the room adjacent to the kitchen should be 10 into 8, और इस प्रकार से इस चीज को तय कर लिया गया कि जो किचन या रसोई घर के पास में जो रूम है उसको थोड़ा सा बड़ा यानी 10 गुना 8 फीट का कर लिया जाएगा। द कोर्टयार्ड वुड बी ए लिटिल नैरोवर, और जो आंगन या अहाता है उसको थोड़ा सा सकड़ा कर लिया जाएगा। बट दैट डिडंट मैच मच, लेकिन यह चीज है वो ज्यादा अच्छी तरह से मैच या समायोजित नहीं दिख रही थी। ऑल द रेस्ट हैड ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड फॉर, एंड, और इस प्रकार से सारी की सारी चीजें उपलब्ध कराई गई। एंड द प्लान वाज सबमिटेड फॉर अप्रूवल टू द कोऑपरेशन, और अब ये प्लान या योजना है वो स्थानीय स्वशासन की जो इकाई निगम वगैरह है वहां पर इसको अनुमति के लिए भेज दिया गया या पेश कर दिया गया। मिसेज मलिक टुक एन अनटायरिंग इंटरेस्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ, और मिसेज मलिक है उसने अनटायरिंग यानी न थकने वाला, इंटरेस्ट यानी रुचि है, वो कंस्ट्रक्शन के अंदर पूरी की पूरी रुचि लगा दी। सडनली इट अकर टू मिसेज मलिक दैट मे बी द फिगर पेंटेड बाय द आर्किटेक्ट। सॉरी, ये अगला लेसन आ गया। चलो आगे दूसरे सेकंड पार्ट के अंदर आपको बताएंगे। थैंक यू। ओके।